19 अप्रैल 2022 और समय हो गया है 01:22 PM। तो मैं आपको बता रहा था नवाज शरीफ द्वारा किए गए डिमोनेटाइजेशन के बारे में। अब पाकिस्तान के अंदर ये सियासत जो है ना, यहाँ एक गेम खेला गया, सारे पॉलिटिशियंस ने मिलके, शायद ही कोई बचा हो, क्योंकि सबका जो है शेयर दिया गया। अब यहाँ बेचारे पता नहीं कोई जिहादियों को कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, पर आपका सारा पैसा जो है नवाज शरीफ ने आपकी मेहनत जो है वो सील कर दी। पता कब? 11 जून 2015 को। समझ में आई? और उस पैसे को अब ठिकाने लगाने की बारी थी। अब कहोगे यार ये तू कैसे कह सकता है, क्योंकि सर 11 जून 2015 को लगभग ही एक नोटिफिकेशन तय की गई कि 31 दिसंबर 2022 तक कि नोट बदलने की तारीख है सर, वो बढ़ाते गए। जी हाँ, इसीलिए, और क्योंकि ये तो मतलब कॉमन सेंस है सर कि नोट की वैल्यू गोल्ड है, उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर लो। पर उतना बड़ा गोल्ड कौन कन्वर्ट करेगा? तो वर्ल्ड में एक ही महिला है, क्वीन एलिजाबेथ। जी हाँ, ब्रिटेन की महारानी का सबसे चहेता चार्ल्स शोभराज। ये है चार्ल्स शोभराज और नटवर लाल की मिली भगत। ठीक है जी, इसीलिए नवाज शरीफ बार बार लंदन आ जा रहा था। क्यों लंदन के मेयर साहब, कैसा लग रहा है गर्मी? उसी पैसे को कन्वर्ट करने के लिए पूरे विश्व में कई लोग लग गए। पैसा ठीक ठाक ही था इसलिए लगा रहा हूं, इनको कुछ नहीं बचा। उधर ब्रिटेन की महारानी के पास कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रद्दी सर मैंने खरीद ली। अब इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन पे बोलने वाले और इसका विरोध करने वाले मनमोहन सिंह जी के अनुसार वो अपने थ्योरी के हिसाब से जीडीपी में घुसे रहे। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वालों को मेरी बात इसलिए बुरी लग गई कि मैंने कह दिया जी रेपो रेट और का घटना बढ़ना, जब भी रिजर्व बैंक की रेपुटेशन गिरती है तभी रेपो रेट गिरती है। रिजर्व बैंक वाले बुरा माने भाई, रेपो का मतलब रेपुटेशन ही होता है, साधारण सी जनसाधारण की भाषा में। अबे क्यों रेपो खराब कर रहा है यार मेरी? आप समझ गए सर? मेरे पास एसपीजीज भेज के या वहां से कोई विद्या चला के कोई फायदा नहीं, समझे? क्योंकि पैसा मैं नहीं देने वाला हूं। अब सुनिए, धीरे धीरे पाकिस्तान चला जाएगा गर्त में। यहां है सर कुछ नियम है, जापान और मैं, यूक्रेन, कुछ है देश हमारे मित्र देश हैं। यहां जो खामखा का थूक लग गया वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लग गया। ज्यादा नहीं, 45 ट्रिलियन, मतलब 9,90,000 गोल्ड बार का अंदाजन।
अब बोल टीवी वालों सुनो, चाहे तो आप पता कर लो, तरीका मैं बताता हूं। आप क्या करो, पाकिस्तान में आई हुई जो नई करेंसी है उसको लेके वर्ल्ड बैंक चले जाओ, 100-200 लीफ ले जाओ, बोलो सर इसकी वैल्यू गोल्ड दे दो, और भारत से इश्यू हुआ नई करेंसी, न्यू करेंसी जो है, जो मोदी ने 9 नवंबर 2016 को इश्यू करी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप भी सुन लो, आप उसे लेके वर्ल्ड बैंक चले जाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कहना सर इसकी वैल्यू गोल्ड दे दो मुझे, नहीं मिलेगी भैया। और ओल्ड वन लेके जाओगे तो पता क्या कहेंगे, इट्स इनवैलिड सर, इट्स इलीगल, दिस इज क्लोज्ड बाय योर गवर्नमेंट। रिजर्व बैंक नहीं, आप वर्ल्ड बैंक में जाओ, वर्ल्ड बैंक में। हाँ, बोल्ड टीवी वालों आप चले जाओ, हकीकत पता लग जाएगी आपको। ऐसे ही थोड़ी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है मेरा पैसा रोकने का दम भर रहे थे। अब हालात इतने खराब हो गए, ले आओ, पर मैं कह रहा हूं कि भारत से कोई भी न्यूज 18 इंडिया, आप सर एक पत्रकार को भेज दो, सभी तरह की मिक्स करेंसी लेके 2000 का नोट, 500 का, मैं बता रहा हूं ना तरीका, ना और किसी बैंक में मत जाना। हाँ, 2000 का, 500 का, 200 का, 100 का, 50 का, जितने नए करेंसी आई है, नई करेंसी जो आई है, न्यू करेंसी जो भी है, जो 9 नवंबर 2016 के बाद इश्यू हुई है, आप वर्ल्ड बैंक चले जाओ, हाँ ले जाओ, तो लाख एक रुपए ले जाओ, बोलना सर मुझे इसकी वैल्यू गोल्ड दे दो, वो देते हैं, बिल्कुल दे देंगे। उसकी लीफ होती हैं, या कॉइन दे देंगे गोल्ड का एक, उसको देख के, होते हैं हर तरह के वजन के कॉइन होते हैं। नहीं मिलेगा सर, जाओ तो सही, ये फिएट करेंसी है जो 9 नवंबर 2016 को इश्यू हुई है, ये फिएट करेंसी है सर, पेपर करेंसी, इट्स ओनली अ पेपर। भारत के अंदर ही चलेगा जब तक चल रहा है, वरना मतलब महंगाई जाएगी बहुत ऊपर। ऑल ओवर वर्ल्ड में मैं सभी देशों की गवर्नमेंट को कहता हूं कि आप भारत सरकार द्वारा इश्यू किया गया 9 नवंबर 2016 को बैंक नोट करेंसी, स्मॉल अमाउंट, बहुत छोटा अमाउंट लेकर के वर्ल्ड बैंक चले जाओ एंड आस्क टू वर्ल्ड बैंक प्लीज इश्यू अस इट्स वैल्यू गोल्ड। वो बिल्कुल देंगे, जरूर देंगे, पर नहीं देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू गोल्ड है ही नहीं, ये सर फिएट करेंसी है। पेपर करेंसी को फिएट करेंसी कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं हितेश मंडल चैलेंज देता हूं इंडिया में किसी भी व्यक्ति को, मेरे द्वारा लिखा गया कागज के टुकड़े पे अमाउंट
आप वर्ल्ड बैंक चले जाओ, गोल्ड इशू कर देंगे। मैंने अगर 100 करोड़ लिख दिया, वर्ल्ड बैंक चले जाओ, पर उनको यह भी पता है कि अगर आपने मुझसे झगड़ा किया है, मुझे गाली गलौज करी है, और आप उस सर्कल में हो कि होस्टेज कंडीशन शो हो रही है, तो कुछ नहीं मिलने वाला, अरेस्ट और कर लेंगे आपको। पर अगर न्यूज 18 इंडिया चाहे तो कभी भी आके मेरे से, मैं एक साधारण से कागज में 100 करोड़ रुपए लिख दूंगा सर। फिएट करेंसी का मतलब यह होता है, अरे आपका यही 10 रुपए का नोट जो इसने छापा, इसी को लिख दूंगा ना, साइन कर दूंगा, तो ले लो गोल्ड। मैंने इनको कहा था कि आप जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, मैं गवर्नर हूं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैं हूं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मैं हूं, आप मेरा सिग्नेचर लगा दो उस पे नए वाले। मैंने बैंक ऑफ इंडिया में सिग्नेचर चेंज कर दिया अपने। इनके लग गई मिर्च, कह रहे यार ये कैसा सिग्नेचर कर दिया इसने, मैं क्यों नहीं कर सकता अपने सिग्नेचर चेंज। मुझे नहीं पता था तुम क्या गेम खेल रहे थे पहले। आराम से मेरा पैसा उड़ाने के चक्कर में मैंने जाकर के बैंक ऑफ इंडिया में एप्लीकेशन दी, उन्होंने एप्लीकेशन ली, चेक किया, सिग्नेचर चेंज किया, 12, 15, 20 दिन लगे, सिग्नेचर वेरीफाई किया, चेंज हो गया। मैंने उसमें सिग्नेचर में 4 अक्षर जोड़ दिया और दिखा दिया, सर ये देखो मेरे अंगूठे पे है ये 4 अक्षर, इसलिए लिख रहा हूं सिग्नेचर में। वर्ल्ड का सबसे सिक्योर्ड सिग्नेचर है मेरा, कि आप अगर मेरे सिग्नेचर करके भी कोशिश करोगे ना, तो मिनट में देख लेंगे, कह रहे सर वेरीफाई दिस, ये जो लिखा हुआ है उन्हें नहीं पता क्या है वेरीफाई दिस। एक अलग से एक सिग्नेचर में ना एक लेटर लिखा हुआ है, अच्छा हिंदी लेटर, ऑल ओवर वर्ल्ड में बैंकिंग सिस्टम को मालूम है। हाँ मैं कह रहा हूं, न्यूज 18 इंडिया जो है, आपका नाम क्या था जनाब, मनोज यादव क्या था, कुछ था ना, हाँ आप ले जाओ, मैं एक पर्ची साइन कर देता हूँ 100 करोड़ की, आप वर्ल्ड बैंक चले जाओ, जाने का किराया मैं बोल रहा हूं ना। आप वर्ल्ड बैंक कहाँ पे है, कई जगहों पे, आप ले जाओ पर्ची। हाँ एयरलाइंस में बैठ जाना ना, एयरलाइंस को बोल देना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एयरलाइंस में बैठ जाओ, बोल दो जाकर के वहां पे मेरी है सर। कौन है ये लोअर, क्या है मेरे आगे, एयर इंडिया में चले जाओ, नाम ले दो, बोलो इस काम से जा रहा हूं, हितेश ने भेजा है, जाएगा अपने आप पता लग जाएगा सर। ये ऐसा इनका 12 के भाव, इनके जूत बजने वाले हैं सर। व्लादिमीर पुतिन हो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मिस्टर बाइडन, एर्दोगान, मोहम्मद बिन सुल्तान, anyone, just take a suitcase, a small suitcase of Indian currency and Pakistani currency, and just visit to World Bank and ask them, issue us worth rupees gold, exchange it. लीगल ये तरीका ही है सर। जवाब पता क्या देंगे, सर इट्स अ फिएट करेंसी।
सोल लिया पेपर। गोल्ड डिपॉजिट किया ही नहीं है तो रिटर्न क्या होगा? ये बिजनेस है सर। रतन टाटा, मुकेश अंबानी, अदानी, 200 बिलियन है सर आपके पास। अदानी साहब 1 बिलियन, हाफ मिलियन। आप चले जाओ अपने पर्सनल जेट से। अच्छा, तेल कहां से भरोगे? गल्फ का नाम सुना है कंपनी का? नहीं, बस साइन करा लेना मेरे से। मुझे सीआईएसएफ वाले रोक रहे थे, गद्दार बोल रहे, गद्दार, ट्रेटर। जा, मैं बैठा आराम से। आराम से पूरे विश्व में। आपको जरूरत ही नहीं है मोदी से बात करने की या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। क्यों बात कर रहे हो? Just go send your executive just with a small suitcase of Indian currency and ask to World Bank, return us its worth rupees gold. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं है सर, आप फिर बेकार की बात कर रहे हो। वर्ल्ड बैंक सेंट्रलाइज है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट, वही ऑल ओवर वर्ल्ड में करेंसी देखते हैं सर। कुछ नहीं बचा। सऊदीज को जो पेमेंट हो रही है ना, चाहो ले लो, पता कर लेना, बाद में मत बोलना, क्योंकि मैं हूं चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हितेश। और ये नहीं कि यहां से कोई बोलेगा चक्र हितेश है, चा हितेश है, पैसे मैं नहीं दे रहा भैया, पता कर लो, मैंने नहीं इशू किया ये नोट। जब मैं इशू करूंगा ना तब बात करना। ये सच्चाई है सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले कौन होते हैं आप पता कर लो। इमरान खान साहब हो चाहे बाजवा साहब हो, पाकिस्तान में बहुत से मनी लैंडर हैं। पाकिस्तान की नई करेंसी बस एक सूटकेस में ले जाओ। अरे भाई साहब, 1 ग्राम से शुरू हो जाता है मामला। पर वर्ल्ड बैंक जा रहे हो तो थोड़ा तहजीब से ही चले जाओ। हाँ, पता लग जाएगा, अदानी को पता लग जाएगा, रतन टाटा को पता लग जाएगा क्या बचा है उसका। हाँ हाँ, और वर्ल्ड बैंक से पूछ लेना कि साहब ये हमारी कंपनी है, इसकी वर्थ कितनी है, बता देंगे। खत्म सर। असेट वो आप समझो सर। क्योंकि असेट की भी वर्थ होती है सर, वो भी रुपीज ही होती है। 100 किलो आयरन, 100 kg आयरन और उतने ग्राम गोल्ड इक्वल माना जाएगा ना सर। अब क्या मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, तू शोर ना मचा। बहुत आसान है। अगर इंफॉर्मेशन झूठी निकली तो वीडियो मत देख,
झूठी निकली तो वहां से मिठाई खा लियो, थोड़ा मुंह मीठा करके नाचते हुए आ जाइयो। और सच्ची निकली तो तू अपने आप देख, क्योंकि मेरा पैसा तो भी मेरा ही है और तेरा पैसा तो भी तेरा ही है। अरे अपने ही पैसे को वेरीफाई करना है। मैं कौन सा तुमसे कमीशन मांग रहा हूं उसमें। क्या साख पे पट्टा लगेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और वेरीफाइड हो जाएगी करेंसी। ले मतलब यार तो मैं बढ़िया सलाह दे रहा हूं। ऐसे फोन करोगे वो जवाब देंगे नहीं। वर्ल्ड बैंक में जाकर आराम से बोल दो सर दिस इज इंडियन करेंसी एंड आई वांट टू कन्वर्ट इट इन गोल्ड। इट्स ऑलरेडी डिमोनेटाइज्ड सर। अरे देश कौन चलाएगा नहीं चलाएगा, पहले जा करके वर्ल्ड बैंक में करेंसी तो वेरीफाई कराओ, उसकी वैल्यू गोल्ड है या नहीं है। बहुत मार पड़ने वाली है भाई इनको, इतना मारेंगे ना सऊदीज। वो तो वैसे भी गोल्ड के इतने भूखे हैं ना सऊदीज जो है, उन्हें हर जगह गोल्ड ही गोल्ड दिखाई देता है। कितना पिटने वाले हैं ना ये। नहीं मेरी वीडियोस प्लीज प्लीज, अगर आप अपने यहाँ भी बैठ के देखें और जा रहे हैं तो प्लीज, पैसा यहां से शुरू होता है सर। नेगोशिएट कर लेंगे, देख लेंगे, या वी डू नेगोशिएट इन दिस केस। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप साथ में इंडिया का गोल्ड भी ले जाओ। बोला इसकी वैल्यू बताना, वर्ल्ड बैंक वाले बताएंगे। पता क्या कहेंगे, इट्स सीज्ड, इट्स इलीगल, ऐसे ही कुछ जवाब मिलेगा। कुछ भी ले आकर देख लो। मेरी तो बात हो रखी है, मैं तो कह रखा है, मैं मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो बैठा आराम से। मेरे बारे में कुछ मत बोलना, मैं उल्टा सीधा मारेंगे बहुत हो तुम्हें ही उठा करके जमा कर देंगे और क्या, यहाँ कुछ एक बिजनेसमैन एक जेट बुक कर लो, वर्ल्ड बैंक तक चले जाओ, तो सर इसका जरा वर्थ रुपीज गोल्ड देना। कौन ब्रिक्स बैंक सर, वर्ल्ड बैंक सर, मैं आपको गलत सलाह क्यों दूंगा। और वो प्रियंका वाड्रा जी 25 लाख रुपए, और बीजेपी पुलिस 25 लाख रुपए मेरे। नहीं प्लीज, देखिए गलत बात है ना ये। नहीं, आप मेरी एडवाइस को यूज करो चाहे ना करो, बात पहले हो गई थी। 25 लाख रुपए नहीं, ये सब नहीं चलेगा।
हाँ, मजीठिया साहब को बोल दो ना, स्विट्जरलैंड मत जाना मजीठिया साहब, अगर आपका पैसा स्विट्जरलैंड में हो नहीं मिलेगा, वो रिप्लाई नहीं देंगे, सीज्ड, इलीगल, खत्म। स्विट्जरलैंड में शर्त लगा लो, स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट का, अरे क्या नाम था इनका, इनकम टैक्स कमिश्नर, हाँ एक जनाब है बहुत अच्छे, उन्होंने बड़े अच्छे से विस्तार से समझाया था स्विट्जरलैंड के पैसे के बारे में, ये होता क्या है, क्या क्या मामला है। वो साहब क्या उन्होंने बताया कि स्विट्जरलैंड में कैश जमा होता है, कैश, कोई बॉन्ड नहीं, कैश, कैश जाएगा यहाँ से। अब वो कैसे ही भेजें, वो ये लोग वही तो मैनेज करते हैं आर्मी वाले, और ये युद्ध लड़ेंगे करतारपुर कॉरिडोर इसीलिए तो बनाया था, एक नया गेट और से, यहाँ से पाकिस्तान, पाकिस्तान से स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में मेरा पैसा है सर, मेरा भी है, अभी भिजवाया मैंने, पर मेरा वर्ल्ड बैंक के थ्रू है सर, मैं वर्ल्ड बैंक के अलावा किसी के थ्रू काम नहीं करता सर, इसीलिए मुझे वर्ल्ड बैंक ने अपना चेयरमैन बनाने की घोषणा कर दी सर। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे आप चेयरमैन बनाओ, चौकीदार बनाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा पैसा वर्ल्ड बैंक में सेफ है। हाँ तो मैंने कह दिया था आईजीएल को कि मेरा जो आईजीएल और बीएसईएस का जो पैसा लिख के भेजा है मैंने, उसमें जो है सिर्फ मेरे घर का बिजली का बिल और आईजीएल का माइनस करके बाकी रख दो। बाकी जो है हिसाब लगा लेना, उसकी चिंता छोड़ दो। पर जो पैसा 5 लाख करोड़ लिख के भेजा है मैंने, वो आईजीएल का है। आंगनवाड़ी के लिए जो पैसा भेजा है वो आंगनवाड़ी का है, वो पैसा आएगा कैसे वो हमारी जिम्मेवारी रहेगी। पर पहले न्यूज, जी हाँ, बताना पड़ेगा आंगनवाड़ी को पैसा मैंने लिख के दिया था उस दिन। नहीं तो जीरो है सर वो। अदानी साहब, आप 200 बिलियन की एसेट दिखा रहे हो, आप वर्ल्ड बैंक चले जाओ, इसी बहाने आपका नाम भी रजिस्टर्ड हो जाएगा, आपको आपकी कंपनी की एसेट पता लग जाएगी, वो गोली थोड़ी मार देंगे आपको। चाय पियाओ जाके बैठ के, प्यार से बैठ के अटेंड करेंगे वर्ल्ड बैंक एग्जीक्यूटिव आपको। हाँ सर बिल्कुल बैठिए, हाथ के हाथ आपको रियलिटी बता देंगे। और यहाँ से थोड़ा गोल्ड ले जाओ इंडिया से, कहीं से भी खरीद लो, BIS मार्क खरीद लेना, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड हॉलमार्क। कहना जी ये है, इसकी पर्ची क्या है, इसका स्टैंडर्ड क्या है इसका, अपने आप जवाब मिल जाएगा सर, दोनों ही केस में। रिजर्व बैंक में शक्तिकांत दास जी आप भी हो, वो फोन पे एंटरटेन करेंगे ही नहीं आपको। कुछ दिखाएंगे भी आपको, ऐसे ही नहीं बताएंगे। बकायदा
करेंसी की डिटेल, नोट, उसके क्या कहते हैं, इसका स्टैंडर्ड वैल्यू, एक चार्ट होता है सर कंप्यूटर में बना हुआ, ऑटोमेटिक चढ़ा पर सेकंड के हिसाब से वो अपडेट होता रहता है। अब यार अगर पल्ले में तुम्हारे 1000 10,000 रुपए हैं, फिर वर्ल्ड बैंक जाओ तो बेवकूफ़ी है 100 200 मिलियन है तो तब जाके बात कर लो, और जाओ तो सारा का सारा कन्वर्ट करा लो, बोलो हाँ जी इतना पैसा है, इसकी वैल्यू गोल्ड जो है वो फिक्स कर दो आप, इमीडिएट फिक्स करके आपका, आपके कंपनी का नाम, आपका बैंक अकाउंट, आपका बैंक, आपके इनिशियल्स, आपका डीएनए, वो सब रख लेंगे इमीडिएट, और आपका एक अलग से वॉलेट बना देंगे, हाथ के हाथ अकाउंट खुलवा लेंगे, आपके अकाउंट को लिंक करेंगे बिना देरे, कड़ाकट कर 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 आपको एक एग्जीक्यूटिव मिल जाएगा। मेरी वर्ल्ड बैंक की टीम है सर जो मेरा पैसा मैनेज करती है, पूरी टीम मिली हुई है मुझे, बकायदा एक पूरा एरिया जो है मेरे लिए ही है वर्ल्ड बैंक में, है अभी कुछ काम चल रहा है। हाँ कोई भी बैंक चला जाए भारत से, आप आईसीआईसीआई है, आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, कोई भी जाके पता कर लो। खुद एसबीआई वाले फंस गए इस गेम में, इनका भी पैसा जीरो हो गया, खुद एसबीआई पाकिस्तान फंस गया। हाँ अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो फोन करके बोल दो कि सर मेरा इस बैंक में अकाउंट है, मैं ये पैसा जो है कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ गोल्ड में, कन्वर्ट कर दीजिए आप, मैं रिसीव करने आया हूँ गोल्ड। अगर तो मैंने कोई गलत रास्ता थोड़ी दिखाया, वर्ल्ड बैंक की तरफ दिखा रहा हूँ, मैंने कौन सा कहा है कि जा करके जो है गंगा में कूद जाओ। धन को द्रव कहा गया है। अब ये नहीं कि गंगा का पानी बाल्टी में भर के जो है नहाओ, बोलो हर हर गंगे। नीतीश कुमार जी, आपका दोस्त नटवर लाल ले मरा सबको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले जाओ जरा पता कर लो वर्ल्ड बैंक से सिचुएशन क्या है।